नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर के एम्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सहित कई नई सुविधाओं का किया शुभारंभ। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ऊना से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार तक चलेगी। राज्य सरकार ने पौंग डैम वेटलैंड क्षेत्र में इस साल से खेतीबाड़ी करने को दी मंजूरी। और प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 138 स्कीमों का कार्य अधूरा, राज्य सरकार ने केंद्र से मांगे 2000 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर एम्स में कई नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विश्राम सदन का भी शिलान्यास किया। नड्डा ने 4 करोड़ रुपए की लागत से बने 40,000 लीटर की क्षमता वाले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और 30 करोड़ की लागत से एडवांस्ड रेडिएशन थेरेपी के लिए आधुनिक मशीनरी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एम्स अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेशवासियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान का 3 अक्टूबर 2017 को शिलान्यास किया गया और 5 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण किया गया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है और कोरोना जैसे कठिन दौर में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने दृढ़ता से कार्य किया। उन्होंने एम्स में नई सुविधाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में तेज गति से विकास किया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ऊना से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार तक चलाई जाएगी ताकि यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी मंजूरी दे दी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और हिमाचल से बड़ी संख्या में लोग तीर्थाटन करने हरिद्वार जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की लंबे समय से मांग थी कि ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चले और मुझे प्रसन्नता है कि देवभूमि से अब हरिद्वार के लिए ट्रेन की हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा और फोन करके भी बताया कि ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी जाएगी। जो MEMU है हमारी, पहले ऊना से सहारनपुर चलती थी, अब उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। एक बड़ी सौगात है। जिन लोगों को बसों से, अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जाना पड़ता था, अब उनको एक ट्रेन मिल जाएगी ताकि हरिद्वार का रास्ता आसान हो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन सहित हिमाचल को कई बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार जरूरी आधारभूत ढांचे के विकास पर गंभीरता से काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 1,838 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण में 1,500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार जबकि 4,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस रेल लाइन को प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, बज्रेश्वरी और चामुंडा देवी से जोड़कर जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत भोटा में आयोजित
एक से श्रेष्ठ केंद्रों के शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा व समग्र विकास को लेकर चर्चा की। इस कार्यक्रम में बड़सर विधानसभा क्षेत्र में इस समय 74 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 1500 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर की पहल एक से श्रेष्ठ के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 550 से अधिक केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 11,000 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन केंद्रों पर छात्रों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री सहित समग्र विकास के लिए प्रोटीन शेक व खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध पौंग डैम वेटलैंड क्षेत्र में इस साल से खेतीबाड़ी करने की मंजूरी दे दी है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक होशियार सिंह के मूल और भवानी सिंह पठानिया व बिक्रम सिंह के प्रतिपूरक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पौंग डैम एरिया को अभी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है और न ही इसकी कोई अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इसे अधिसूचित किया जाएगा उससे पहले संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से कुछ हिस्से को हटाने के प्रयास कर रही है, लेकिन इसके नियम काफी कड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद इको सेंसिटिव जोन बनाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर प्राकृतिक आपदा और पिछले लंबे समय से वोटिंग लाइसेंस जारी न होने के कारण पर्यटकों की आमद कम हुई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वो वोटिंग के लाइसेंस जारी करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग डैम में वित्त वर्ष 2021-22 में 8,81,680 रुपए और वर्ष 2022-23 में 2,16,810 और वर्ष 2023-24 में इस साल 15 जनवरी तक 2,36,150 रुपए की आय टिकट विंडो, वोटिंग और रेस्ट हाउस से हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में अब तक 1,728 सैलानी यहां आए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अभी भी 138 स्कीमों का कार्य अधूरा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को पूरा करने और बचे हुए पेयजल कनेक्शन जारी करने के लिए केंद्र सरकार से 2,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 15 जनवरी 2024 तक 1,163 योजनाएं स्वीकृत हुई और इन योजनाओं की 2,470 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति हुई है। वे विधायक विपिन सिंह परमार, दिलीप ठाकुर और सुखराम चौधरी के संयुक्त सवाल का जवाब दे रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सभी घरों में पानी का कनेक्शन लग गया है और इसे आधार से लिंक किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2024 तक 2,257 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई और 6,75,892 परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2020-21 से 15 जनवरी 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि आपात स्थिति में इंदौरा से पठानकोट के लिए एम्बुलेंस सेवा भेजने पर सरकार विचार करेगी। विधायक मलिंदर राजन की गैर मौजूदगी में विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक नियमों में इसका प्रावधान नहीं है और सरकार इस मामले में केंद्र से भी परामर्श लेगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्ग में लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विदेशी शिक्षण संस्थानों के ऑफ कैंपस संस्थान खोलने और उनके साथ सहयोग के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री आज विधानसभा में विधायक चैतन्य शर्मा द्वारा इस संबंध में गैर सरकारी संकल्प दिवस पर लाए गए निजी संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चैतन्य शर्मा ने बाद में शिक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर अपना संकल्प वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अल्प अवधि के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और प्रतिष्ठित लोगों के दौरे करवाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर के एम्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सहित कई नई सुविधाओं का किया शुभारंभ। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ऊना से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार तक चलेगी। राज्य सरकार ने पौंग डैम वेटलैंड क्षेत्र में इस साल से खेतीबाड़ी करने को दी मंजूरी। और प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 138 स्कीमों का कार्य अधूरा। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगे 2000 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।